भाषा में 3 गुण होने चाहिए, इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। सब बोलो, क्या होने चाहिए? इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। दोबारा बोलो तो। इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। वापस बोलिए, इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। इष्ट यानी प्रिय, शिष्ट यानी शालीन, मिष्ट यानी मधुर। तो ये गुण जोड़ते हुए क्या करो? पहला जिसे छोड़ना चाहिए वो है कठोर वचन, दूसरा है असत्य वचन। असत्य भाषा, जो सत्य बोलते हैं वो माता की तरह विश्वसनीय होते हैं, पिता की तरह आदरणीय होते हैं, गुरु की तरह पूजनीय होते हैं। लेकिन जो असत्य बोलते हैं वे अपने घर में दुत्कारे जाते हैं। अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि साहब, उनसे पूछा जाता है आपको गुस्सा क्यों आता है, तब वो कहते हैं कि साहब जब कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। अर्थात असत्य वचन इंसान के भीतर क्रोध पैदा करता है। मेरा ये मानना है कि बिना झूठ बोले आराम से जिंदगी जी जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये बात हृदय पर हाथ रख करके, जैसे लोग कोर्ट में खड़े होकर शास्त्र पर हाथ रख कर कहते हैं ना कि मैं जो कुछ बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे मैं मेरे दिल पर हाथ रख कर के ये बात कह सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा पर हाथ रख कर के ये बात कह सकता हूँ कि मैं आज तक ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और मैं मानता हूँ कि बिना असत्य बोले आराम से जिंदगी जी जा सकती है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर आकर मुझसे पूछ भी लेगा कि साहब आप ऐसा करते हैं, और अगर मैं करता हूँगा तो मैं आराम से कह दूंगा भैया मैं ऐसा करता हूँ, तो वापस मुझसे पूछेगा कि गुरुदेव क्या आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा ये सेकंड अगर क्वेश्चन करोगे तो मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए पहले चरण में ही मैंने मेरा सत्य वचन बोला है, सत्य को स्वीकार किया है। ये बात में भी पॉजिटिव होकर इसको लीजिएगा, और पॉजिटिव इस रूप में लीजिएगा कि आदमी अगर अपने घर वालों के सामने अगर झूठ बोलेगा तो फिर सत्य कहाँ बोलेगा। अक्सर हर पति अपनी पत्नी से जब भी बात करता है तो फ़ोन पर दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, व्यापार में 10 बार झूठ बोलता है। आज की तारीख में मॉल की संस्कृति ने आकर लोगों को सिखा दिया है कि ना तो भावताव करने की ज़रूरत है और ना झूठ बोलने की ज़रूरत है। आप जाओ तब भी वही रेट, और आपका बच्चा जाए तब भी वही रेट, और आपका नौकर जाए तब भी वही रेट। बिना झूठ बोले भी व्यापार किया जा सकता है, बिना झूठ बोले भी संत जीवन जिया जा सकता है, बिना झूठ बोले भी समाज में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया जा सकता है। ऐसा धन भी क्या कमाना जिस धन को कमाने के लिए हमने झूठ बोला, चोरी किए। तो पाप के साथ में अगर हमने व्यापार किया तो ऐसा धन कमा कर के भी क्या कर लोगे, वो बरकत कैसे करेगा। धन ज़्यादा कमाया या कम, आपके पास 100 करोड़ है कि 1 करोड़ है, मूल्यवान ये नहीं है। मूल्यवान ये है आपके पास जो धन है वो अगर सत्यपूर्ण है, वो अगर प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ है, आपका 1 करोड़ भी 100 करोड़ से ज़्यादा ऊंचा है, वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा ऊंचा है। समझ अपनी अपनी है, पर मैं ये समझाना चाहूँगा असत्य वचन का त्याग करो। आप अगर आज से अपना मन बना लेते हैं सब ठीक है, गलती हुई कह दो, मम्मी जी मुझसे ये गलती हुई, पापा मुझसे ये गलती हुई, कह दो भैया भाई साहब मुझसे ये गलती हो गई। कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। कन्फेशन करना ये तो इंसान के लिए आध्यात्मिक गुण है कि मैं मेरे इससे ज़्यादा कोई गलती होती है मैं उसको कन्फेशन करता हूँ, न कि छिपाता हूँ। छिपाना पाप है और कन्फेशन करना धर्म है। स्वीकार करता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई। तो असत्य वचन का त्याग, पहला कौन सा त्याग? कठोर वचन, दूसरा असत्य वचन, तीसरा पैशून्य वचन। पैशून्य यानी जिसमें पशुता छिपी है, अर्थात ऐसी भाषा बोलना कि जिसमें हम किसी का मजाक उड़ाते हो, ऐसी भाषा बोलना जिसमें हम किसी का अपमान कर रहे हो, ऐसी भाषा बोलना जिसमें कि हम किसी की निंदा कर रहे हो या किसी की चुगली खा रहे हो। ये सब हमारी भाषा के दोष हैं। अगर हम मजाक उड़ाते हैं, अक्सर हर पति को मैंने अपनी पत्नी की मजाक उड़ाते हुए देखा है।
दो दोस्त जब भी इकट्ठे होते हैं, 10 दोस्त इकट्ठे होते हैं, आपस में मजाक ही एक दूसरे की उड़ाते रहते हैं। अरे मेरे भाई, मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, ऐसा करने की बजाय तो न बोलना कहीं ज्यादा अच्छा है। क्या आप मुझे बताएंगे कि निंदा करने से पाप कर्म बनते हैं या नहीं? बनते हैं। तो जिसको करने से हमारे पाप कर्म बन रहे हों, उस कार्य को क्यों किया जाए? लोग कभी किसी संत की निंदा करते हुए मिल जाते हैं, मतलब कभी किसी आचार्य की निंदा करते हुए मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों कर रहे हो निंदा? हो सकता है आपको अमुक संत में कहीं कोई एक हल्की बात नजर आई होगी, कोई बात नहीं, अगर आप में दम है तो उनको जाकर सीधा जागरूक कीजिए, सावचेत कीजिए, पर मार्केट में जाकर किसी के लिए भी हल्की बात मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है तो निंदा मत कीजिए, बल्कि अपने आप से वादा कीजिए कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में संत बना तो मैं अपने जीवन में ये दुर्गुण नहीं रखूँगा। हमसे तो संत बना नहीं जाता, और जो बन गए उनकी टांग खिंचाई हम करते रहते हैं। लोग जीवन में गए, स्वामी वात्सल्य में गए, अब स्वामी वात्सल्य में गए और वहाँ पर यहाँ ये कमी, इसमें ये कमी, पानी की तो व्यवस्था नहीं। अरे यार, तू केवल आलोचना कर रहा है, तू केवल कंप्लेन कर रहा है, वहाँ से केवल आलोचना ही आलोचना करता जा रहा है, और वहाँ जाके करता क्या है? अभी आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ आए और आपको वहाँ कहीं कचरा नज़र आया, तो आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला है आप आकर मुझे कहेंगे, हमें कहेंगे, या किसी प्रबंधक से कहेंगे भाई साहब वहाँ पर कचरा है। और दूसरा विकल्प क्या है? हैं? दूसरा विकल्प क्या है? खुद थोड़ा झुके और कचरा उठाया। आप में से लोग हैं जो हाथ उठा के कह सकते हैं कि साहब हम जब भी यहाँ आते हैं और कचरा होता है तो हम बाहर उठाकर फेंकते हैं? कोई है? पीछे देखो, एक दूसरे को देखो तो पता चलेगा एक भी व्यक्ति नहीं है। एक महिला ने जरूर हाथ उठाया होगा, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अगर अपन लोग ये जागरूकता रखें, मैंने कहा न मैं गंदगी करूंगा और न दूसरे को करने दूंगा, अगर अपन ये जागरूकता रखें कि साहब मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ अगर कचरा होगा तो जब मैं यहाँ से उठूंगा तो कचरा अपने साथ ले जाकर डस्टबिन में मैं डालूंगा, तो क्या ऐसा नियम अपनाने के बाद क्या यहाँ पर कोई तरह का कचरा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हम लोग कंप्लेन करते हैं, अपने आप पर जवाबदारी हम नहीं लेते। हम लोग अपने आप पर जवाबदारी नहीं लेते। मैं कहूँगा निंदा मत करो, चुगली मत करो, झूठ मत बोलो, कमियां मत निकालो। दुनिया में हर आदमी में कमियां हैं, पर जितनी कमियां हैं उससे कहीं ज़्यादा उसमें विशेषताएं हैं। अगर आप विशेषताओं का उपयोग करोगे तो हर आदमी का आप उपयोग कर पाओगे, और कमियां देखना चाहोगे तो अच्छे से अच्छे महान व्यक्ति का भी दुरुपयोग कर बैठोगे। निंदा मत करो। एक युवक निकला था समुद्र के किनारे, और वहीं पर गुलाब का पौधा खिला हुआ था। उसने गुलाब से कहा, ए गुलाब तू है तो बड़ा सुंदर, मगर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? तुझ में कांटे हैं। और आगे बढ़ा, कोयल मिली, कोयल से कहा, कोयल तू है तो बड़ी अच्छी गाती है, पर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? तू काली है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, समुद्र के पास पहुंचा, समुद्र से कहा, समुद्र तू है तो बड़ा विशाल, पर तुझ में एक कमी है। क्या है? तू खारा है। कोयल ने, गुलाब ने, समंदर ने, तीनों ने एक दूसरे के पास आकर कहा, यार ये इंसान क्या भला है, इसने मुझ में भी कमी निकाली, इसने इसमें भी कमी निकाली, इसने उसमें भी कमी निकाली। तो जरा घूम करके वापस आया तो तीनों ने मिलकर उस इंसान को पुकारा और कहा, भाई साहब जरा इधर आना। तो बोले कि हाँ बोलो भाई समंदर, बोलो भाई कोयल, बोलो भाई गुलाब। बोले भाई एक बात बताएं कि भगवान ने इंसान को बनाया तो बहुत अच्छा है, पर तुझ में एक कमी है। बोले मुझ में क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल टनाटन ओके एजुकेटेड पर्सन, मुझ में क्या कमी हो सकती है। बोले तुझ में एक कमी है। बोले क्या कमी है। बोले तुझ में ये कमी है कि तू हमेशा दूसरों में कमी ही कमी, कमी ही कमी, कमी ही कमी देखने का काम करता है। तुझ में सबसे बड़ी यही कमी है। औरों में कमियां मत निकालो, निंदा मत करो। और
पहला मैंने कहा कठोर वचन, दूसरा है असत्य वचन, तीसरा है पैशून्य वचन, अर्थात निंदा मत करो, मजाक मत उड़ाओ, किसी की चुगली मत करो, और चौथा है असंगत वचन, जहां जो नहीं बोलना चाहिए वहां पर वो मत बोलो। जरा सोचो कि शमशान घाट में हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, शादी विवाह के फंक्शन में हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, और यहाँ समाज में आकर के हमें कैसे वचन बोलने चाहिए। अगर जो वचन शादी विवाह में जो बोले जाने चाहिए वो अगर हमने शमशान में बोलना शुरू कर दिया तो लोगों के मोबाइल टोन लगे रहते हैं, शमशान में जाकर वो बजाते हैं और शमशान में उनका टोन बज जाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या कभी दूसरा टोन बज जाती है और टोन बज जाती है, बड़े दिनों से खुशी का दिन आया। अब शमशान में तुम गए हो और वहाँ पर अगर इस तरह के नेगेटिव टोन बज रही है, ये असंगत भाषा है। और ऐसे ही किसी के अगर हम शादी में गए हैं और शादी में अगर ऐसे नेगेटिव कोई गीत निकल जाए तो है? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, या किसी का टोन बज जाता है, मैं तो क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं तो क्या करूं राम। अब भाई असंगत भाषा हो रही है कि नहीं है, असंगत हो रही है ना। इसीलिए हमें हमारे ज्ञानी जनों ने ये 4 तरह के वचनों से बचने के लिए कहा, और खास तौर पर एक हिदायत और दे देता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए, कि जब मैंने कहा कठोर वचन मत बोलो, असत्य वचन मत बोलो, पैशून्य वचन मत बोलो, असंगत भाषा मत बोलो, वहां पर एक बात जरूर ध्यान रखो कि जब भी गुस्सा आ जाए उस समय कुछ भी मत बोलो। जब भी गुस्सा आ जाए उस समय कुछ भी मत बोलो, उस समय चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। और उस समय अगर हम कुछ भी बोलेंगे हमारी भाषा असंगत भाषा ही होगी। इसलिए जब भी गुस्सा आ जाए 10 मिनट के लिए क्या करना है, क्या करना है, जैसे उपवास किया है आहार का तो हम खाना नहीं खाते, उस समय 10 मिनट का उपवास ग्रहण कर लो कि अब मुझे बोलना नहीं है। सबसे मीठी चुप सबसे बड़ा समाधान तब बन जाता है, उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। अच्छा जरा बताओ कि अगर आप खाना खाते समय अंदर गाल आ गया दांतों के बीच में तो क्या उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो जैसे हमें कट लग जाए तो उसके बाद खाना नहीं चाहिए, वैसे ही गुस्सा आ जाए तो उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए। गुस्सा आ जाए उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए।